गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका चैप्टर 10 सर्कल चल रहा था। ठीक है, आज हम कुछ और पार्ट्स पढ़ेंगे सर्कल के। इसमें है आर्क। ठीक है, आर्क अ पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, ये सर्कल है आपका। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट है या पीस है उसे हम कहते हैं आर्क। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस पे होता है, या एनी पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस का कोई सा भी पार्ट जो है, कोई भी पार्ट जो है वो कहलाता है आपका आर्क। ठीक, स्मॉलर पार्ट जो है वो माइनर आर्क कहलाएगा और जो लार्जर पार्ट है वो मेजर आर्क कहलाएगा। फिर आता है आपका सेमी सर्कल। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये डायमीटर है सर्कल का, ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये ईच इक्वल पार्ट जो है वो सेमी सर्कल हमारे कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, मैंने कल आपको कोड बताया था, कोड और आर्क। ठीक है, इसके बीच का जो रीजन होता है वो आपका सेगमेंट कहलाएगा। ठीक, जो माइनर आर्क के साथ होता है वो माइनर सेगमेंट, जो मेजर आर्क के साथ होता है वो मेजर सेगमेंट। इसी तरह से सेक्टर है। सेक्टर हमारा क्या आता है, 2 रेडियाई जो सेंटर के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, सेंटर से 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन है वो कहलाती है आपका सेक्टर। जो माइनर आर्क के साथ माइनर सेक्टर, मेजर आर्क के साथ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये देखो, ये 2 रेडियाई हैं और ये आर्क है, तो रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। ठीक है, रीजन विद माइनर आर्क is called minor sector and region with major arc is called major sector। ठीक है, अब ये जो है आपके पास, आप जो है 10.1 एक्सरसाइज हमें है, इसमें फिलअप्स हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, ये बताना है आपको, सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ होता है, इंटीरियर में, है ना। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। फिर सेकेंड है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट रेडियस लाइज इन, रेडियस से ज़्यादा है। एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज़्यादा है, तो वो कहाँ होगा, सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि जो सर्कल रेडियस से छोटा होगा डिस्टेंस तो वो सर्कल के अंदर होगा, और रेडियस के बराबर होगा तो वो सर्कल पे होगा। ठीक है ना, और रेडियस से बड़ा है तो वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। ठीक, तो ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आएगा। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए, लॉन्गेस्ट कोड सर्कल की क्या होती है, मैंने कल बताया था आपको, इट इज़ ए डायमीटर। एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। ठीक है, जब आर्क के एंड्स जो हैं वो डायमीटर पे होते हैं तब क्या होता है, सेमी सर्कल हो जाता है। अभी हमें आपको बताया ना, सेमी सर्कल की डेफिनेशन बताई थी, डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे सेमी सर्कल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब है फोर्थ है आपके पास, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कोड के बीच का रीजन होता है, तो यहाँ पे आर्क एंड कोड आएगा। ठीक, फिर है 6, आ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई। हाँ, सर्कल जो है प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, कल हमने बताया था आपको 3 पार्ट्स में। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 पार्ट्स। अब आपके हैं राइट, ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब ये राइट, ट्रू और फॉल्स हैं, इसमें विद रीज़न आपको देना है। ठीक, फर्स्ट है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस की डेफिनेशन कल हमने बताई थी कि रेडियस क्या होता है, सेंटर और सर्कल पे किसी भी पॉइंट को जो है लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है, ये हमारी रेडियस की डेफिनेशन है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। फिर ये सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। अब ये कह रहा है कि सर्कल में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होती हैं। नहीं, आप डायमीटर को ही ले लो, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है ना, देखिए ये सर्कल है। ठीक है, ये भी एक कोड है। ठीक है, डायमीटर हो गई, ये भी डायमीटर है, एक कोड हो गया, इधर से भी डायमीटर आ गया, एक कोड हो गई, ये भी डायमीटर, ये कोड हो गई। ठीक है ना, इस तरह से कितने सारे, कई सारे हम डायमीटर इसके बना लेंगे।
तो हमारे पास कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स हो जाएंगी, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल कोड्स आएगा। ठीक, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। अब ये कह रहा है कि सर्कल है उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो वो जो है ईच इक्वल जो आर्क हैं वो मेजर आर्क होंगे। तो जब वो उसमें जब इक्वल हैं तो उसमें मेजर और माइनर नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो इक्वली आर्क होंगे, तो ये भी फॉल्स हो गया। फोर्थ, अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर। हाँ, वो कोड, ठीक है, जो अपने रेडियस के डबल है वो कहलाती है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यही है, ठीक है ना, सही है, तो ये ट्रू हो गया। फिफ्थ है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर जो है कोड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन होता है। नहीं, क्या होता है, कोड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पे सेक्टर नहीं आएगा, ये भी फॉल्स हो गया। तो क्या आएगा इसकी जगह, सेगमेंट। सेगमेंट इज द रीजन। ठीक है ना। सिक्स्थ है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, सर्कल इज अ प्लेन फिगर बिकॉज इट इज 2 डायमेंशन फिगर। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया आपका। तो ये आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे इसको, एक्सरसाइज को, कल हम फिर आगे पढ़ेंगे।